कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीजें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शुक्रवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब सीआईएसएफ के जवानों ने एक यात्री के हैंडबैग से 7 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद किए। ये घटना 25 और 26 अप्रैल 2025 की रात करीब 3:28 की है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए यात्री का नाम जीजा भाऊ ज्ञानेश्वर टेमगिरे है और वह दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट नंबर A12469 में यात्रा कर रहा था। चेक इन प्रोसेस पूरा करने के बाद जिया भाऊ टर्मिनल 3 के डोमेस्टिक सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पहुंचा और सुरक्षा जांच के अपना हैंडबैग ऑटोमेटिक ट्रेन रिट्रीवल सिस्टम ATRS पर रख दिया। देखिए पूरी जानकारी इस रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने यात्री जीजा भाऊ टेमगिरे के हैंडबैग से 7 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद किए। यात्री के पास वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शुक्रवार रात एक चौंकाने वाली घटना हुई, जब सीआईएसएफ के जवानों ने एक यात्री के हैंडबैग से 7 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद किए। यह घटना 25 और 26 अप्रैल की रात करीब 3:28 की है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए यात्री का नाम जीजा भाऊ ज्ञानेश्वर टेमगिरे है। वह दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट में यात्रा कर रहा था। चेक इन प्रोसेस पूरा करने के बाद जिया भाऊ टर्मिनल 3 के डोमेस्टिक सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पहुंचा और सुरक्षा जांच के लिए अपना हैंडबैग ऑटोमेटिक ट्रेन रिट्रीवल सिस्टम पर रख दिया। इस स्कैनिंग के दौरान सीआईएसएफ के एएसआई सचिन कुमार को बैग में कारतूस की इमेज दिखाई दी। शक होने पर बैग को जांच के लिए अलग किया गया। पैसेंजर की मौजूदगी में बैग की फिजिकल चेकिंग की गई, तो उसमें से 7 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद हुए। पूछताछ के दौरान पैसेंजर जीजा भाऊ टेमगिरे किसी भी तरह का वैध शस्त्र लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। आपको बता दें कि बिना लाइसेंस हथियार या कारतूस ले जाना नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और यात्रा के दौरान ऐसे किसी भी प्रकार के हथियार या कारतूस को ले जाना प्रतिबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईएसएफ ने पैसेंजर को हिरासत में लेकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। वही एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान पुलिस ने रातानाड़ा थाना क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस रोड पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जहां से विदेशों में बात करते हुए बुजुर्गों को टारगेट बनाते थे। पुलिस ने यहां से 19 एटीएम कार्ड, बड़ी संख्या में सीपीयू, मॉनिटर और लैपटॉप बरामद किए हैं। इसके साथ ही डिवाइसेस से ऐसी रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें कॉल सेंटर के कर्मचारी विदेशी नागरिकों से उनकी भाषा और लहजे में बात करते हुए मेडिकल, ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस, डिलीवरी सर्विस और अन्य सेवाओं की पेशकश कर रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस ने ऐसे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है जहां से विदेशों में मेडिकल और अन्य हेल्प का झांसा देकर डेटा जमा करने और फिर उसे अवैध तरीके से बेचने का कारोबार हो रहा था। पुलिस ने यहां से 19 एटीएम कार्ड, बड़ी संख्या में सीपीयू, मॉनिटर और लैपटॉप बरामद किए हैं। जानकारी मिली है कि 10,000 नंबरों का डेटा बेचने पर करीब 700 रुपए मिलते थे। इस तरह से बड़ी संख्या में नंबरों का डेटा बेचकर आरोपियों ने भारी मात्रा में अवैध धन कमाया है।
दरअसल राजस्थान पुलिस ने रातानाडा थाना क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस रोड पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया, जहां से वह विदेशों में बात करते हुए बुजुर्गों को टारगेट बनाते थे। पुलिस ने यहां से 19 एटीएम कार्ड, बड़ी संख्या में सीपीयू, मॉनिटर और लैपटॉप बरामद किए हैं। इसके साथ ही डिवाइसेस से ऐसी रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें कॉल सेंटर के कर्मचारी विदेशी नागरिकों से उनकी ही भाषा और लहजे में बात करते हुए मेडिकल, ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस, डिलीवरी सर्विस और अन्य सेवाओं की पेशकश कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि फर्जी कॉल सेंटर का टारगेट बुजुर्ग लोग व्यक्ति थे, जिन्हें कॉल करके विभिन्न प्रकार की सेवाएं ऑफर की जाती थी। पुलिस ने कॉल सेंटर से डिजिटल एसेट्स भी जब्त किए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। कॉल सेंटर के संचालक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी नंबरों की सूची प्राप्त करते थे। इसके बाद इन नंबरों की वैधता जांचने के लिए वैलिडेशन कॉल किए जाते थे। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भी नंबरों का वैलिडेशन चेक किया जाता था। वैलिड पाए गए नंबरों के डेटा को, जिसमें फोन नंबर या यूजर डेटा शामिल था, अनधिकृत रूप से बेच दिया जाता था। पुलिस ने जब बरामद नंबरों की लोकेशन का पता लगाया तो वे सभी दूसरे देशों के पाए गए। पुलिस के अनुसार इस फर्जी कॉल सेंटर का मुख्य कार्य डेटा एकत्र करना और उसे अवैध रूप से बेचना था। मिली जानकारी के मुताबिक 10,000 बेचने पर करीब 700 रुपए मिलते थे। इस तरह से बड़ी संख्या में नंबरों का डेटा बेचकर आरोपियों ने भारी मात्रा में अवैध धन कमाया है। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने कॉल सेंटर से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें सौरभ सिंह चौहान नामक एक व्यक्ति और 3 कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह फर्जी कॉल सेंटर कितने समय से संचालित हो रहा था। इस संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस गोरख धंधे में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस फर्जी कॉल सेंटर के खुलासे से साइबर अपराध की दुनिया में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। आप देख रहे हैं गुनाह की कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अगर आप भी अपने घर में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर और घर में काम करने के लिए नौकर रखते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा में घरों में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे में 5 लाख रुपए नकद और करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चोरों की पहचान समरजीत और संदीप के रूप में हुई है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना सेक्टर 39 का है, जहां पर सेक्टर 45 में सौरभ जैन परिवार के साथ रहते हैं, कारोबारी है। समरजीत पीड़ित के घर में करीब 2.5 साल तक नौकर रूप में काम कर रहा था। घटना को अंजाम देने से पहले सौरभ ने उसे घर से निकाल दिया था। ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने घर में काम करने वाले नौकर और उसके साथ ही ड्राइवर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। समरजीत पीड़ित के घर में करीब 2.5 साल तक नौकर के रूप में काम कर रहा था। घटना को अंजाम देने से पहले उसे सौरभ ने घर से निकाल दिया था। दरअसल अगर आप भी अपने घर में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर और घर में काम करने के लिए नौकर रखते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा में घरों में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 5 लाख रुपए नकद और करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरों की पहचान समरजीत और संदीप के रूप में हुई है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का है, जहाँ पर सेक्टर 41 में सौरभ जैन परिवार के साथ रहते हैं, जो कारोबारी है। समरजीत पीड़ित के घर में करीब 2.5 साल तक नौकर के रूप में काम कर रहा था। घटना को अंजाम देने से पहले
उसे सौरभ ने घर से निकाल दिया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि समरजीत और संदीप दोनों ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया था। समरजीत पीड़ित के फ्लैट में घरेलू काम करता था, जिसे पीड़ित ने घर से निकाल दिया था। पीड़ित को शक था कि आरोपी का चाल चलन ठीक नहीं है। जिस समय पीड़ित ने नौकर समरजीत को घर से निकाला, तब तक नौकर समरजीत घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा चुका था। दूसरा आरोपी संदीप पीड़ित के घर में ड्राइवर का काम करता था। समरजीत और संदीप दोनों की दोस्ती अच्छी थी। समरजीत घर छोड़ने के बाद भी संदीप से मिलता रहता था। दोनों ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया। पीड़ित एक रात परिवार के साथ बाहर गए थे। उसी रात समरजीत और संदीप ने डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग किया और घर में प्रवेश कर गए। अलमारी का लॉक खोला और नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और फिर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर नौकर और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 लाख की नकदी और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई, जिसमें 2 सोने की चैन, 2 सफेद धातु की चैन, नग लगी सोने की अंगूठी, 11 सोने के सिक्के, 64 सफेद धातु के सिक्के, 13 बड़े सिक्के, 11 नग जड़ी पीली धातु की चूड़ियां, 12 नग जड़े सफेद धातु के इयररिंग, 1 पीली धातु का कर्णफूल। हमारे देश में पुलिस को कानून का रखवाला कहते हैं, लेकिन क्या हो जब लोगों का कानून के रखवालों पर से भरोसा उठने लगे और लोग उन्हीं पर उंगली उठाने लगे। दरअसल राजधानी दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामला दिल्ली के वसंतकुंज का है, जहां मंगलवार को एक 19 वर्षीय युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। मृतक की पहचान रवि साहनी उर्फ रवि कालिया के रूप में है, जबकि उसका साथी विकास घायल है, जिसके बाद से अब लोग कानून पर उंगली उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में मंगलवार को 2 युवक पुलिस की वैन से कूद गए। इस बीच एक युवक की जान चली गई। अब युवक के परिजन पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हमारे देश में पुलिस को कानून का रखवाला कहते हैं, लेकिन क्या हो जब लोगों का कानून के रखवालों पर से विश्वास उठने लगे और लोग उन्हें पर उंगली उठाने लगे। दरअसल राजधानी दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामला दिल्ली के वसंतकुंज का है, जहां मंगलवार को एक 19 वर्षीय युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। मृतक की पहचान रवि साहनी उर्फ रवि कालिया के रूप में हुई, जबकि उसका साथी विकास घायल है, जिसके बाद से अब लोग कानून पर उंगली उठा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह और कांस्टेबल नितेश ड्यूटी पर थे। जब उन्होंने 2 युवकों को एक मोटरसाइकिल पर देखा तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो दोनों भागने लगे। थोड़ी ही दूरी पर पीछा कर युवकों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवकों में से विकास के पास से एक देसी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद हुआ। वहीं रवि द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली, जो पालम गांव क्षेत्र से चुराई गई थी। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और दोनों के खिलाफ कपाशेरा थाने में हथियार और वाहन चोरी का मामला दर्ज किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वसंतकुंज नॉर्थ थाना ले जाया जा रहा था। इस बीच जब वाहन थाने के पास एक मोड़ पर धीमी गति से मुड़ा, तभी दोनों आरोपी पुलिस वैन से कूद गए। इस घटना में दोनों को चोटें आई, लेकिन रवि को पास के IGI अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन रवि के परिवार का आरोप है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पुलिस की बर्बरता का नतीजा है। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी दोनों युवकों को पूछताछ के बहाने एक जंगल ले गए
और वहां उन्हें बेरहमी से पीटा गया। एक रिश्तेदार ने रोते हुए बताया कि उन्होंने कहा था कि 1 घंटे में छोड़ देंगे, लेकिन रवि की हत्या कर दी। लोगों का आरोप है कि रवि की मौत हिरासत में हुई है, न कि भागने की कोशिश के दौरान। घटना के बाद सैकड़ों स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और समालखा कपाशेरा मार्ग को जाम कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद हालात काबू में लाए गए और यातायात को फिर से बहाल किया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच का आदेश दिया गया है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की स्थिति दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाए। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिलती गुनाह की चीज को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना ना भूले मेरे साथ गुनाह के पीछे। नमस्कार।